सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे व अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। कल हमने हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा और उनकी कविता आत्म परिचय के पहले 2 पद्यांश पढ़े। आशा है आपको वो समझ में आगे होंगे। इससे आगे हम कविता पढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये संसार अपूर्ण न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। निज, निज मतलब अपना, उर हृदय दिल, उद्गार बहाव विचार। कवि कहता है कि मैं अपने मन के अपने दिल के भावों को लेकर घूम रहा हूँ और वे मेरे दिल के भाव प्रेम से परिपूर्ण हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। मैं इस संसार को वो प्रेम के भाव, हृदय के कोमल भाव भेंट स्वरूप उपहार के रूप में देना चाहता हूँ ताकि संसार प्रेम से परिपूर्ण रहे। है ये अपूर्ण संसार कि ये सारा संसार क्या है? अधूरा है। अधूरा है किसके कारण? प्रेम न होने के कारण अधूरा है। न मुझको भाता कि मुझे अच्छा नहीं लगता। संसार अधूरा है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं प्रेम की दुनिया में जीना चाहता हूँ। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कह रहा है कि मेरे एक सपनों का संसार है जिसमें चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है और मैं उस प्रेम से भरे हुए संसार को लेकर घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में जला अग्नि, अग्नि मतलब प्रेम की ज्वाला, कि मैंने अपने दिल में अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जला रखी है और उसने आग में खुद जल दहा करना, दहना मतलब जलना, कि मैं उस प्रेम की आग में जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और कह रहा है कि मैं प्रेम की अग्नि को लेके घूमता हूँ, उसी आग को अपने दिल में जला के रहता हूँ और फिर संसार में चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी प्रेम की दुनिया में ही मस्त हूँ। जग भवसागर, भवसागर मतलब संसार रूपी सागर, ये सारा संसार है। ये कह रहा है इस दुनिया के संसार की कठिनाइयों परेशानियों से पार उतरने के लिए, दूर उतरने के लिए अनेक प्रकार के साधन ढूंढ रहा है, नाव बना रहा है। मैं बहु मौजों पर मस्त रहा करता हूँ, लेकिन कह रहा है कि मैंने तो अपने संसार से पार उतरने की क्या नाव बना रखी है? प्रेम की नाव। उस प्रेम के सहारे मैं पूरी इस दुनिया में हमेशा मस्त रहता हूँ। कहने का भाव यह है कि कवि प्रेम पूर्ण से संसार में जीवन जीना चाहता है और इस संसार के प्रेम में लीन रहना चाहता है, संसार को भी प्रेम में डूबा हुआ बनाना चाहता है। तो यहाँ पे हम अलंकार देख लेते हैं। सुख दुख में अनुप्रास अलंकार है। भवसागर रूपक अलंकार। दहा करता हूँ, रहा करता हूँ, बहा करता हूँ, उसमें अनुप्रास अलंकार। मैं यौवन का उन्माद, उन्माद मतलब मस्ती, मस्ती, मैं यौवन की मस्ती लेकर घूम रहा हूँ। उन वादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कह रहा है कि लेकिन उस मस्ती में भी एक निराशा है, एक व्याकुलता है। क्यों? मेरी प्रिया की याद के कारण मैं अपनी प्रिया की यादों में डूबा रहता हूँ, इसलिए मैं उस मस्ती में भी मेरी एक अवसाद है, एक दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरी प्रिया की यादें मेरे दिल के अंदर हैं और वो मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं, लेकिन ये संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, इसलिए मैं संसार के सामने हमेशा हंसता रहता हूँ, लेकिन अपनी प्रिया को याद करके अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ। यहाँ कवि अपनी प्रिया के बारे में बता रहा है कि वह अपनी प्रिया की याद में हमेशा व्याकुल रहता है, अंदर ही अंदर उसकी यादें उसे दुख देती रहती हैं। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने
जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। कह रहा है कि संसार की सच्चाई, कवि कहता है कि संसार की सच्चाई को जानने के लिए लोग अनेक प्रयास करके थक चुके हैं, लेकिन इस संसार की सच्चाई को कोई नहीं जान सका है, क्योंकि लोग धन दौलत भोग विलास के पीछे भागते रहते हैं और वे सब नादान हैं। मतलब वो ये नहीं समझते कि सच्चाई, जीवन का सच्चा सुख कहाँ है, आपस में प्रेम पूर्वक रहने से, धन दौलत इकट्ठा करने से नहीं है। लेकिन लोग धन दौलत के पीछे, जहाँ दाना होता है, जहाँ धन दौलत होती है, वहीं पे जाते रहते हैं, इसलिए वो नादान है, मूर्ख है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी ना समझे। कवि कहता है कि इतना कुछ होने पर भी बार बार धन दौलत के पीछे भाग रही हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें सच्चा सुख नहीं मिल पा रहा, फिर भी बार बार वे धन दौलत के पीछे ही भाग रहे हैं। इसलिए कभी मूढ़ मतलब मूर्ख, कवि कहता है कि मूढ़ है सारा संसार, मूर्ख है जो इतना कुछ होने पर भी ये नहीं समझता कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि प्रेम से रहने में है। लोग फिर भी धन दौलत प्राप्त, किसी न किसी ढंग से धन दौलत प्राप्त करने में लीन है। मैं सीखा ज्ञान भुलाना। लेकिन कवि कहता है कि मैं संसार के लोभ लालच से थक चुका हूँ, मैं उस सांसारिक भोग विलास को भूल जाना चाहता हूँ और मैं उसे भूलने का अभ्यास कर रहा हूँ और प्रेम की दुनिया में जीना चाह रहा हूँ। कवि सांसारिक ज्ञान को भूल के प्रेम और मस्ती के ज्ञान में जीना चाहता है, प्रेम और मस्ती की लहर में ही जीना चाहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं कुछ और हूँ और ये संसार कुछ और है। मतलब मेरी विचारधारा, मेरी सोच इस संसार की सोच से मेल नहीं खाती, हमारे अंदर कोई संबंध नहीं है। मैं प्रेम पूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ और ये संसार है, ये लोग है, दुनिया है, ये भौतिक सुख सुविधाओं में उलझी हुई है, इसलिए हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कह रहा है कि मैं अपने सपनों में एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता हूँ, एक आदर्श समाज बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो आदर्श समाज परिपूर्ण अच्छी तरह से नहीं बन पाता, इसलिए मैं उसे बनाता रहता हूँ और मिटाता रहता हूँ, क्योंकि चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ फिर भी प्रेम से भरा हुआ समाज नहीं बन पा रहा, इसलिए मैं उसे मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कह रहे कि संसार, जिस पृथ्वी पर, संसार के लोग जिस धरती पर धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे धन दौलत से कोई लगाव नहीं है, मैं प्रेम की दुनिया में जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रतिपग अपने हर कदम से उस धन दौलत वैभव से भरी हुई पृथ्वी को, उस दुनिया को ठुकरा देना चाहता हूँ और प्रेम का जीवन जीना चाहता हूँ। हाँ, मैं और जग और, इसमें यमक अलंकार है, बना बना पुनरुक्ति अलंकार, प्रतिपग अनुप्रास अलंकार, जग जिस, इसमें भी अनुप्रास अलंकार। ये आप ध्यान से देखना, क्योंकि जब काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य जब आप करेंगे तो ये सब आपको पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रिया की यादों में रोता रहता हूँ और वो रोना भी लोगों को क्या लगता है, एक राग, एक संगीत लगता है, कि मैं प्रेम के गीत गाता रहता हूँ और आंसू बहाता रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिर रहा हूँ। कह रहा है कि यद्यपि मेरी वाणी कोमल है और शीतल है, लेकिन उसमें प्रेम की आग है, प्रेम की ज्वाला है, इसलिए मेरे गीत शीतल होते हुए भी उसमें एक आग भरी हुई है, मेरी प्रिया की यादें उसमें भरी हुई हैं। जो हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर। कह रहा कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिस पे बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने महल न्यौछावर कर दिया। प्रेम पर बड़े बड़े धन दौलत, बड़े बड़े सामान, बड़ी बड़ी चीज़ों को कुर्बान किया जा सकता है। मैं
वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कह रहा है कि मेरा जो प्रेम है वो टूट गया है, मेरी प्रिया की आज मेरी प्रिया मुझसे बिछड़ गई और उसकी यादें एक खंडहर के समान मेरे दिल में रह गई है, लेकिन मैं उस खंडहर को भी एक महल के समान समझ के अपने लिए घूम रहा हूँ, मैं उसे भूलना नहीं चाहता। यहाँ कवि अपनी प्रिया की याद में व्याकुल है और उसे हमेशा उसकी याद को हमेशा संभाल कर रखना चाहता है। भूपों का मतलब राजाओं, प्रासाद, महल, न्योछावर होना, कुर्बान होना। खंडहर टूटा फूटा बहाग। राग गीत। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि मैं कोई कविता या गीत नहीं कर रहा, बल्कि मुझे मेरी प्रिया की याद आ रही है और उसकी याद में मैं रो रहा हूँ, और लोग उस मेरी विरह वेदना को क्या समझ रहे हैं कि मैं कोई गाना गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मैं मेरी प्रिया की याद आने से मेरे अंदर की भावनाएं निकलने लगी, एक करंदन फूट पड़ा। लोगों ने उसे एक नई कविता का नाम दे दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मुझे कवि कहलाना पसंद नहीं है, दुनिया मुझे कवि क्यों कहती है, संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है, बल्कि मैं तो इस संसार का, इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, जो प्रेम की मस्ती में डूबा रहता हूँ और हमेशा प्रेम के गीते गाता हूँ। छंद बनाना, कविता करना। फूट पड़ना, रोना, दुख से रोना। क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं दीवानों की वेशभूषा, मेरी वेशभूषा दीवानों जैसी है, वह दीवानों का वेश लेकर घूम रहा हूँ, लोग मुझे दीवाना समझते हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ और मैं प्रेम की जो मस्ती है उसको पूरी तरह से, निशेष मतलब पूरी तरह से लेकर घूम रहा हूँ, और मैं हमेशा मस्ती और प्रेम के गीते गाता रहता हूँ। जिस मस्ती और प्रेम के गीतों को सुनकर ये सारा संसार झूमने लगता है, झुकने लगता है और लहराने लगता है, और मैं चाहता हूँ मैं मस्ती का संदेश ले फिरता हूँ कि सभी पाठक, सभी ये सारी दुनिया मेरी मौज और मस्ती का संदेश ले, मैं सारी दुनिया को अपनी मौज और मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। तो कवि यहाँ पे संसार को प्रेम का संदेश देना चाहता है। वो धन दौलत के पीछे जो जनता भाग रही है उसको समझाना चाहता है कि प्रेम ही दुनिया का सार है। इस कविता की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। छंद मुक्त छंद। रस श्रृंगार रस। इस पूरी कविता में कवि अपनी प्रिया को याद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस है। भाषा सरल सहज है। ऐसा है बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो आज आप इस कविता को अच्छे से दोबारा से फिर से पढ़ें, और जहाँ जो भी पद्यांश आपको समझ में नहीं आया हो वो दोबारा से समझ लेना। कल हम इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरों को हम तभी कर पाएंगे जब हमारे इस कविता की व्याख्या को अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद बच्चों। सुरक्षित रहो, सेफ रहो, अपने घर में बैठ के पढ़ाई करते रहो, और जहाँ जो भी समझ में नहीं आए उसे पूछते रहना।